आई होप आप सब लोग एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सब अपना ध्यान भी रख रहे होंगे और आप लोगों की यूपीएससी की प्रिपरेशन एकदम अच्छी चल रही होगी। तो आज हम पॉलिटी में राष्ट्रपति को देखेंगे, उनकी आपातकालीन शक्तियाँ और जो विधायी शक्तियाँ हैं वो सारी शक्तियाँ देखेंगे और कौन-कौन से राष्ट्रपति आज तक भारत में बने हैं और अभी वर्तमान में कौन है, ये सारी चीज़ें हम आज ही की वीडियो में कवर कर लेंगे। तो और मैं इस टॉपिक को मैं ट्रिक के साथ पढ़ाऊँगी। तो चलिए सबसे पहले हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे टॉपिक का नाम है राष्ट्रपति। क्या नाम है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कौन से भाग में आता है? भाग 5 में आता है। संघीय कार्यपालिका जो आर्टिकल 52 से 78 तक है। कितने आर्टिकल 52 से 78 तक है? इसमें 52 से 78 तक इसमें कौन कौन आते हैं? इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और जो भारत के महान्यायवादी होते हैं वो आते हैं। चलो अब देख लेते हैं जो ट्रिक के साथ है। तो ट्रिक के साथ देखेंगे इसको। तो हम लोग कैसे याद करेंगे? तो इसको कहें पाकानी कोका द्योदशम। आप ऐसे याद करेंगे पाकानी कोका द्योदशम। तो पा से हो जाएगा पद, का से हो जाएगा कार्यपालिका का प्रमुख, नी से हो जाएगा निर्वाचन, को से हो जाएगा कोटा, का से हो जाएगा कार्यकाल, द्यो द्यो से दू से हो जाएगा दोबारा, यो से हो जाएगा योग्यता, दा से हो जाएगा दशाएं और शपथ, दा सा और ये दशाएं। तो इससे हो जाएगा दशाएं। पक्कानी को का द्यो दशम। तो सा से हो जाएगा शपथ और माँ से हो जाएगा महाभियोग। तो 52 से स्टार्ट करेंगे। कैसे याद करेंगे? पा कानी को का द्यो दशम। तो पा से हो जाएगा राष्ट्रपति का पद और 53 में हो जाएगा राष्ट्र कार्य कार्य का कार्य 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 कार्यपालिका की शक्ति या कार्यपालिका का प्रमुख। और 54 में हो जाएगा निर्वाचन। पा कानी को का देवदशम। तो पा से हो जाएगा पद, का से हो जाएगा कार्यपालिका का प्रमुख, नी से हो जाएगा निर्वाचन, को से हो जाएगा कोटा या निर्वाचन की रीति कि निर्वाचन कैसे होता है राष्ट्रपति का और कार्यकाल इनका कितने वर्ष का रहता है और री इलेक्शन की बात है। इसमें योग्यता है और आर्टिकल 59 में दशाएं हैं, आर्टिकल 60 में शपथ है, आर्टिकल 61 में महाभियोग है और 62 में रिक्ति है या वेकेंट मतलब रिक्ति। हम आर्टिकल अब अलग अलग करके देख लेते हैं कि आर्टिकल में क्या बात की गई है। तो आर्टिकल 52 में है भारत का राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो भारत का प्रथम नागरिक होगा। यह संवैधानिक प्रमुख है, लेकिन जो वास्तविक प्रमुख होता है वो कौन होते हैं? वो पीएम होते हैं। अब 53 की एक में है संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। 52 के 2 में है कि राष्ट्रपति जो है रक्षा बलों का प्रमुख होगा और जो दो सदन है रक्षा बलों का प्रमुख होगा और जो दो सदन होते हैं उसके 3 अंग होते हैं जो जिसमें होते हैं राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। चलिए अब आर्टिकल 54 देखेंगे। इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात है कि इसमें नामांकन निर्वाचन कैसे होगा कि मतलब इनका चुनाव कैसे करवाया जाएगा। तो अगर किसी भी व्यक्ति को अगर राष्ट्रपति को चुनाव लड़ना है तो उसके लिए 50 प्रस्तावक लगेंगे, 50 समर्थक और 15,000 की जमानत राशि लगेगी। और निर्वाचक मंडल में कौन कौन भाग लेगा? तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य लेंगे। मनोनीत सदस्य इसलिए इसमें भाग नहीं लेंगे क्योंकि जो मनोनीत सदस्य होते हैं उनका मनोनयन कौन करता है? राष्ट्रपति ही करते हैं। इसलिए इनके जो चुनाव में भाग लेंगे वो केवल निर्वाचित सदस्य लेंगे और राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के भी इसमें निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे।
तो 70वें जो 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 जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुदुचेरी है, इन तीनों जगह क्या है विधानसभा है, तो इनके सदस्य भी जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। जो 70वें संविधान संशोधन 1992 से जोड़े गए थे। कौन से संविधान? 70वें संविधान संशोधन 1992 से जम्मू कश्मीर, दिल्ली को राष्ट्रपति के चुनाव में जोड़ा गया था। आर्टिकल 55 में है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली। वहाँ निर्वाचन की रीति थी, अब यहाँ निर्वाचन की प्रणाली है। 54 में क्या था कि निर्वाचन कैसे होगा उनका, यहाँ निर्वाचन है, यहाँ निर्वाचन की नीति है, प्रणाली है, रीति या प्रणाली, ठीक है। वहाँ क्या था, वहाँ की उनका निर्वाचन कैसे होगा या चुनाव कैसे किया जाएगा, यहाँ है निर्वाचन की प्रणाली। तो हमने निर्वाचन की प्रणाली कहाँ से ली है, तो मैंने बताया था आप लोगों को जब सोच पढ़ाए थे कॉन्स्टिट्यूशन के, तो उसमें आयरलैंड में END बाद में आता है, तो N से हो जाएगा इलेक्शन, किसका इलेक्शन? राष्ट्रपति का इलेक्शन। N से हो जाएगा नॉमिनेशन, D से हो जाएगा DPSP। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली आयरलैंड से ली गई है। इस प्रणाली में संशोधन विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति से हो सकता है। जो राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली है, इसमें संशोधन जो है विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति से हो सकता है। और राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है? अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व से होता है, एकल संगमणि मत से होता है, गुप्त मतदान होता है। आर्टिकल 56 है राष्ट्रपति की पदावधि। राष्ट्रपति की पदावधि कितने साल तक रहती है? 5 साल तक रहती है। त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति को देंगे, और राष्ट्रपति जो है इसकी सूचना किसको देंगे? लोकसभा स्पीकर को देंगे। यदि वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। जो राष्ट्रपति है, अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो उसका कार्यवाहक सदस्य के रूप में कौन कार्य करेंगे? उपराष्ट्रपति करेंगे। और यदि उपराष्ट्रपति भी उपस्थित नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। और अगले 6 माह के अंदर इनकी क्या की जाएगी? अगले राष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा 6 माह के अंदर। और आर्टिकल 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता है। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पुनर्निर्वाचन मतलब एक बार अगर राष्ट्रपति बन गए हैं तो दूसरी बार भी वही व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। आर्टिकल 58 में है राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यताएं। वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और किसी लाभ के पद पर न हो। ये कहलाती हैं योग्यताएं। अब देखेंगे शर्तें। इन्हीं को योग्यताएं कहते हैं और इन्हीं को अहर्ताएं कहते हैं, अहर्ताएं भी कहते हैं इन्हीं को। और 59 में है राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। शर्तें क्या हैं कि वो संसद या विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। और लोकसभा राज्यसभा मतलब संसद में 2 सदन आते हैं, विधानमंडल में भी 2 सदन हैं, विधानसभा और विधान परिषद। अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, ये भी उनकी एक शर्त है। और परिलब्धियां भत्ते जो हैं उनके कार्यकाल के दौरान कम नहीं होंगे। और राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? 5 लाख होता है। आर्टिकल 60 में क्या है? राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। राष्ट्रपति जो है शपथ या प्रतिज्ञान लेंगे। इनकी शपथ कौन करवाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो इनकी शपथ करवाते हैं। और अगर वो नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो राष्ट्रपति की शपथ करवाते हैं। और जो राष्ट्रपति की शपथ है ना, वो जो अनुसूची 3 है ना कि उनके वेतन भत्ते, और 2 में वेतन भत्ते हैं अनुसूची 2 में, और शेड्यूल जो 3 है अनुसूची उसमें इनकी शपथ जो सभी लोगों की शपथ है, वहाँ राष्ट्रपति की शपथ नहीं है। तो आप लोगों को अच्छे से याद रखना है कि अनुसूची 3 है जो उसमें शपथ दी गई है, तो वहाँ राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन नहीं है। अब देखेंगे आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया कौन चलाता है? USA चलाता है। क्यों चलाता है? क्योंकि वो पावरफुल है, वो कोई भी कुछ भी कर सकता है, तो महाभियोग चलाता है। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश भी को हटाने का प्रावधान भी कहाँ से लिया गया है? अमेरिका USA से लिया गया है। जो महाभियोग की प्रक्रिया है राष्ट्रपति के ऊपर, वो कहाँ से चलाई जाती है? वो किसी भी सदन से शुरू की जा सकती है, या तो लोकसभा से या राज्यसभा से। यह एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है क्योंकि इसमें कोई भी कोर्ट भाग नहीं लेता है, लेकिन
यह प्रक्रिया संविधान के उल्लंघन पर की जाती है। महाभियोग राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है। कम से कम 14 दिन पहले राष्ट्रपति को नोटिस दिया जाएगा और जिस सदन से शुरू होगा उसके 1/4 सदस्य हस्ताक्षर करेंगे और इस सदन के 2/3 सदस्य पारित करेंगे और दूसरे सदन में जब इसका इन्वेस्टिगेशन होगा या अन्वेषण होगा, इसको हिंदी में अन्वेषण कहते हैं, तो 2/3 सदस्य बहुमत से पारित करेंगे और राष्ट्रपति दूसरे सदन में अपना पक्ष रख सकता है। अब आर्टिकल 62 है, तो आर्टिकल 62 में है मृत्यु या त्याग पद या पद से हटा दिया जाता है तो रिक्ति भरने के निर्वाचन का समय या निर्वाचित व्यक्ति की पदवाही 6 माह के अंदर इसको भरा जाएगा राष्ट्रपति के पद को और 5 वर्ष की अवधि तक पद ग्रहण करेगा। अगर अभी चुनाव हुआ है, जैसे 2025 में चुनाव हुआ है और 2026 में जो है राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से हटा दिया जाता है, तो अगर जो 2026 में चुनाव होगा तो वो अगले 5 साल तक ही रहेगा। अब राष्ट्रपति देख लेते हैं कि कौन कौन से राष्ट्रपति बने हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे, जो 26 जनवरी से लेकर 31 मई 1962 तक थे। तो 1962 में इन्हें भारत रत्न भी मिला था और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? इंडिया डिवाइडेड इंडिया, मतलब भारत का विभाजन किसकी पुस्तक है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है, जो 2 बार राष्ट्रपति बने हैं। एकमात्र व्यक्ति हैं जो भारत के 2 बार राष्ट्रपति बने। कोई भी सदस्य अभी तक, कोई भी व्यक्ति अभी तक 2 बार भारत का राष्ट्रपति नहीं बना है। केवल राजेंद्र प्रसाद हैं जो भारत के 2 बार राष्ट्रपति बने हैं। भारत के पहले खाद्य एवं कृषि मंत्री भी कौन थे? राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। 26 जनवरी 1950 को इरविन स्टेडियम में ध्वज फहराया गया था। इरविन एम्फीथिएटर स्टेडियम में 1951 को नेशनल स्टेडियम नाम से 2002 में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में और समाधि स्थल महाप्रयाग घाट पटना में। और भारत के 6 राष्ट्रपति, भारत के ऐसे 6 राष्ट्रपति हैं जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है। गांधी जी ने राजेंद्र प्रसाद को अजातशत्रु कहा है और बिहार सरकार ने इनको क्योंकि राजेंद्र प्रसाद कहाँ के थे? बिहार के थे, तो बिहार सरकार ने इन्हें देश रत्न कहा है। और अजातशत्रु गांधी जी ने कहा है, किसे कहा है? राजेंद्र प्रसाद को कहा है। और अजातशत्रु किसे कहते हैं? जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो। और दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो 62 से 67 तक रहे। 1954 में इन्हें भारत रत्न मिला था। जन्म 5 सितंबर। इन्हीं के जन्म दिवस पर जो है शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इनकी बुक्स का नाम है इंडियन फिलोसॉफी, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। जाकिर हुसैन जो हैं 3rd राष्ट्रपति थे, जो 1963 में भारत रत्न मिला। और ये जो है जाकिर हुसैन जो है पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु भी हो गई थी। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हैं जो पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे और पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु भी हो गई थी। बराहगिरी वेंकटगिरी और जो भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जो CJI जो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति भी बने। ऐसे पहले राष्ट्रपति हैं जो पहले CJI भी रहे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे। कौन है वो? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। और बराहगिरी वेंकटगिरी जो 1975 में इन्हें भारत रत्न मिला।
फ़खरुद्दीन अली अहमद 24 अगस्त 1974 से 1970 तक पद पर रहते हुए इनकी भी मृत्यु हो गई थी। पहले थे जाकिर हुसैन जो पद पर रहते हुए जिनकी मृत्यु हो गई थी। 25 जून 1975 को आपातकाल घोषित किया था। तो आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है। नीलम संजीव रेड्डी जो आंध्र प्रदेश के पहले सीएम भी रहे, निर्विरोध राष्ट्रपति, पहले गैर कांग्रेस राष्ट्रपति और 6वें लोकसभा के अध्यक्ष भी थे। ज्ञानी जैल सिंह थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार घटना ज्ञानी जैल सिंह के समय पर हुई थी। 1984 में पीएम इंदिरा गांधी थी। भारत के पहले सिख राष्ट्रपति थे। 1986 में नागरिकता संशोधन विधेयक को इन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था और इनका समाधि स्थल दिल्ली में है। 8वें थे रामास्वामी वेंकटरमन और शंकर दयाल शर्मा और 10वें थे कोचेरी रामन नारायण जो भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। स्वतंत्रता आंदोलन की स्वर्ण जयंती के समय कौन राष्ट्रपति थे? तो कोचेरी रामन नारायण थे। 11वें थे अब्दुल फकीर APJ अब्दुल कलाम थे। 1957 में भारत में मिसाइल मैन भी कहा जाता है इन्हें क्योंकि वे मुसलमान थे। और 15 अक्टूबर को इनकी याद में विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। 1976 और 88 में पोखरण के परमाणु परीक्षण में मुख्य भूमिका निभाई थी इन्होंने। 1976 में परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्ध युद्ध हुआ था और परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष होमी सेठना थे और BRC के निदेशक राजा रमन्ना थे और PM थी इंदिरा गांधी। और आगे देख लेते हैं कि APJ अब्दुल कलाम की कुछ बुक्स भी हैं। विंग्स ऑफ फायर इंडिया 2020, यू आर बोर्न टू ब्लॉसम और फेलियर टू सक्सेस, टारगेट 3 मिलियन, द लाइफ ट्री, टर्निंग पॉइंट। द्रौपदी मुर्मू जो है अभी वर्तमान में है जो 25 जुलाई 2022 से अभी अपने पद पर हैं। भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं। संथाल जाति जो उड़ीसा की हैं, संथाल जाति से हैं जो संथाल जाति कहाँ की है? उड़ीसा की हैं। और द्रौपदी मुर्मू भी जो हैं उड़ीसा की हैं। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल भी थी। द्रौपदी मुर्मू, इनके खिलाफ यशवंत सिन्हा ने चुनाव लड़ा था। सबसे युवा राष्ट्रपति हैं। स्वतंत्र भारत की जन्मी पहली राष्ट्रपति। इनका जन्म हुआ था 25 जून 1958 को जो अभी 64 ईयर्स की हैं। चलिए तो अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर और आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कीजिएगा। चलिए तो अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे। ओके, टेक केयर, बाय, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।